अब जब भगवान वहां सो गए हैं और भगवान की नींद लगी है, अब जगाए कौन? और वहीं यज्ञ करना है, वहीं यज्ञशाला बननी, वहीं तैयारी करना है। तो ब्रह्मा शंकर जी इंद्र आदि सब देवता यज्ञ करने के लिए विष्णु भगवान से मिलने बैकुंठ आए। उन्होंने देखा भगवान विष्णु जी निद्रा के वश में होकर अचेत अवस्था में पड़े हैं। हे महाराज, ऐसी स्थिति में इंद्र आदि देवताओं से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान सो रहे हैं, कैसे जगाया जाए? ईश्वर भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि किसी को सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, दोष लगता है। ये शंकर जी का आदेश, सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए। शिव जी ने कहा 6 प्राणी को जगा सकते, 6 जने को चाहे जब जगा लें, विद्यार्थी को चाहे जब जगा लें, भाई अध्ययन करना पड़ेगा। राहगीर को चाहे जब जगा लें, क्योंकि रास्ता चलना पड़ेगा। भिक्षावृत्ति वाले को जगाना पड़ेगा कि अब समय हो गया, भीख मांग ले, भिक्षावृत्ति कर ले। आवश्यकता अनुसार प्राणी को चाहे जब जगा लें, बेटा बेटियों को चाहे जब जगा लें। हो सकता है 12 बजे रात में यदि गर्म पानी की आवश्यकता पड़ी तो बेटा बेटी तो जगेंगे और जगा के गर्म पानी करेंगे। और छठवें, यदि घर में कोई मेहमान रुका है तो उन्हें जगा लें, क्योंकि उनको सफर करना है, यात्रा करना है, बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है। हो सकता है 3 बजे रात में ट्रेन हो आपकी, तो 2 बजे तो जगाना पड़ेगा कि चल जग जा, तुझे वाहन पकड़ना है, साधन पकड़ना है। तो भगवान शंकर ने कहा, भैया सोए हुए को जगाना निषिद्ध है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए उन्हें जगाना ही पड़ेगा। और विष्णु जी यदि जागेंगे नहीं तो यज्ञ का काम ना होएगा, इसलिए भगवान को जगाना ही पड़ेगा। उन्हें जगाइए। तब ब्रह्मा जी ने बामरी नाम का कीड़ा पैदा कर दिया। बामी, ये जो बामी होती है ना, दीमक, इस कीड़े को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया उसी समय कि हे बामी तो प्रकट हो जा। ये दीमकें प्रकट हो गई। इनने कहा हम क्या करेंगे? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की धनुष की जिया को जाके चुगो। चुगते जाओ, चुगते जाओ, चुगते जाओ। जब इतना बचेगा तो धनुष अपने आप टूट जाएगा, और धनुष टूटेगा तो उनकी गर्दन नीचे आएगी, तो नींद खुल जाएगी। कितनी युक्ति बनाया ब्रह्मा ने, दीमकों को प्रकट किया। दीमकों ने, बामियों ने कहा हम जिया को जाके, धनुष को जाके चुग तो लेंगे, लेकिन हमें दोष लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हें यज्ञ का भाग भी मिलेगा। तो यज्ञ का भाग कहाँ मिलता है कि हवन करते समय जितनी होती हवन कुंड से बाहर गिर जाती है, वो उन्हीं का भाग है। उसे समेट के इकट्ठे करके अग्नि कुंड में नहीं छोड़ना चाहिए, वो दूसरे का हिस्सा है। देवताओं का हिस्सा जितना है वो हवन कुंड में आ गया, और हाथ से जो बाहर बिखर गई, हवन कुंड के बाहर जो बिखर गई है वो इनके हिस्से में जाती। इन दीमकों को, इन बामियों को वह भोजन मिल जाता है। इसलिए बाद में जब हवन हो जाए तो समेट के जल में डाल लेना चाहिए, या एकांत किनारे में डाल लेना चाहिए। कई लोग उठा के पूरा फिर डाल देते हैं हवन में, नहीं, क्योंकि वो दूसरे का हिस्सा, वो दूसरे का भाग। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि उस समय हे महाराज, बामरी कीड़े को उन्होंने प्रकट किया है, और जैसे ही ये बामी कीड़ा जाके जब धनुष की जिया को चुगा है, टूट गया। बड़ी भयानक आवाज आई, भगवान की गर्दन झुकी और भगवान का सिर गायब हो गया। हाहाकार हो गया, अंधियारा फैल गया, चहुं तरफ जब अंधियारा फैल गया महाराज, अंधकार हो गया। मुकुट शहीद भगवान का